हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की करंट अफेयर सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम नवंबर 2023 की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास है। आज की वीडियो में हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, आपको इसे पूरा देखना है। आपको बता दें कि इस क्लास से पहले आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर पूरा कवर कर दिया गया है और नवंबर 2023 ये विजन आईएएस की मैगजीन की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इस मैगजीन की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देखिए। इसमें सबसे पहले आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर दिया गया है, ये आपका पूरा कवर कर दिया गया है, आप इसको देख लेना। दूसरा आपका है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पर आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर आपका यहाँ पर दिया गया है। लास्ट क्लास में हमने समझा था इंडिया यूनाइटेड किंगडम रिलेशंस के बारे में। दूसरा न्यूज़ था आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो IPEF को यहाँ पर हमने डिटेल में समझा था। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया गया है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में सबसे पहली न्यूज़ होगी आपकी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 को यहाँ पर हम समझेंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद। दूसरा आपका होगा आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस क्या है, इसे भी हम डिटेल में समझेंगे। तीसरी न्यूज़ यहाँ पर है आपकी इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, इसे यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, यहाँ पर हम देखेंगे। और देन हम समझेंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका न्यूज़ इन शॉर्ट्स शुरू हो जाता है। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 2023 संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो ये आपका क्षेत्रीय संवाद ये कहाँ पर हुआ है, ये डायलॉग आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। IPRD के नाम से आपको समझना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की, क्योंकि बार बार इसकी फुल फॉर्म को रिपीट नहीं किया जा सकता। देखिए, IPRD भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय सामरिक संवाद कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IPRD इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग क्या है, इसे समझिए। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बेसिकली यह भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किए जाने वाला शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय सामरिक संवाद है। रीजनल स्ट्रेटेजिक डायलॉग ये एक प्रोग्राम है जहाँ पर नौसेना के द्वारा शीर्ष स्तरीय वार्ता की जाती है और यह डायलॉग आपका प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। देखिए, IPRD 2023 की थीम क्या थी इस बार, तो इसकी थीम थी हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। ये इस बार की IPRD 2023 की थीम थी। IPRD 2023 का आयोजन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन नई दिल्ली ने भारतीय नौसेना के नॉलेज पार्टनर के रूप में किया था। IPRD का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलग अलग समुद्री सामरिक गतिविधियों, क्षेत्रीय अवसरों और चुनौतियों की समीक्षा करना है। साथ ही क्षेत्र के मुख्य हितधारकों के बीच चुनौतियों के समाधान पर संवाद को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं IPRD का बेसिकली उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, क्यों आयोजित किया जाता है। देखिए, तो IPRD का लक्ष्य यहाँ पर है बेसिकली हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलग अलग समुद्री सामरिक गतिविधियों, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इसका फोकस है। इसके अलावा क्षेत्रीय अवसरों और चुनौतियों की समीक्षा करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा क्षेत्र के मुख्य हितधारकों के बीच चुनौतियों के समाधान पर संवाद को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। तो यह समाधान पर संवाद को बढ़ावा देना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका IPRD इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। दूसरा है आपका सामने दूसरी न्यूज़ है
आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो ये क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए 10वीं आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई। सबसे पहले आपको याद रखना है इस बार की आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ये कहाँ पर आयोजित हुई है, तो इसका आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। देखिए ADMM प्लस, तो ADMM प्लस क्या है, इसकी फुल फॉर्म है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो आपको इसे समझना होगा। देखिए आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये फुल देखिए इतना ही आपसे लिखा जाएगा ADMM प्लस, आपको इसीलिए इसकी फुल फॉर्म को भी याद रखना है। यही है आपका आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो ADMM प्लस को 2010 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। यह आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ और इसके 8 डायलॉग पार्टनर्स प्लस देशों के लिए एक मंच है। तो आप देख सकते हैं ADMM प्लस को 2010 में स्थापित किया गया था और यह आसियान और इसके 8 डायलॉग पार्टनर्स के लिए एक मंच है। प्लस देशों में जो आपके 8 डायलॉग पार्टनर्स है, इन्हीं को यहाँ पर प्लस देश कहा जा रहा है, इसे आप समझ सकते हैं। देखिए प्लस देशों में कौन कौन सी यहाँ पर कंट्री शामिल हैं, तो देख सकते हैं प्लस देशों में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा सलाहकार और सहयोगी तंत्र है। इसका उद्देश्य शांति और स्थिरता के लिए सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। तो ये है आपका ADMM प्लस। देखिए इसके अलावा भारत ने काउंटर टेररिज्म पर विशेषज्ञ कार्य समूह की सह अध्यक्षता का प्रस्ताव यहाँ पर दिया है, जिसका ADMM प्लस ने समर्थन भी किया है। यह ADMM प्लस के फोकस क्षेत्रों में से एक है। भारत ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए ADMM प्लस के साथ परिणाम केंद्रित सहयोग के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला नियम आधारित व्यवस्था, भारत ने इसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UN क्लोज के बारे में आपने सुना होगा। यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है, बेसिकली एक समुद्री कानून है। देखिए तो भारत ने इसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के कार्यान्वयन के जरिए सुनिश्चित किया है। यह व्यवस्था नौ परिवहन की स्वतंत्रता, निर्बाध वैध व्यापार आदि सुनिश्चित करती है। भारत शांति और स्थिरता के लिए वार्ता एवं कूटनीति पर जोर देता है। भारत का मानना है कि वर्तमान युग युद्ध का युग नहीं है। भारत नियमित निगरानी के माध्यम से समुद्री मार्गों और चोक पॉइंट्स को सुरक्षित रखता है। चोक पॉइंट्स जैसे मलक्का, जलडमरू मध्य है। इसके अलावा क्षमता निर्माण पर फोकस करना है। इसमें सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग आदि शामिल है। उदाहरण के लिए सैन्य अभ्यास सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स आप देख सकते हैं, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। रक्षा सहयोग की बात करें तो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्षमता निर्माण में बात की जाती है बेसिकली सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ADMM प्लस के मुख्य फोकस क्षेत्र कौन से हैं। तो इसके मुख्य फोकस क्षेत्र हैं, सबसे पहला समुद्री सुरक्षा, दूसरा आतंकवाद से निपटना, तीसरा मानवीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन, चौथा शांति स्थापना अभियान चलाना। इसके अलावा सैन्य चिकित्सा, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, लैंड माइन्स हटाने का कार्य और साइबर सुरक्षा। तो ये आपके ADMM प्लस के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हमने ADMM प्लस यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस को काफ़ी अच्छे से समझा है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और ये आपकी 10वीं ADMM प्लस की बैठक थी। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आपकी नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, चलिए इसे समझते हैं। देखिए दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता की है।
आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में कौन शामिल होता है। तो यहाँ पर जो भी आपके देश होते हैं, जिन भी कंट्री के बीच में ये होता है डायलॉग 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, यहाँ पर इन देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपकी दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है और इसमें भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मजबूत भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान, रक्षा अनुसंधान आदि में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक समन्वय, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक समन्वय। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित ये दोनों लोकतांत्रिक देश बहुलवादी समाज और बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। इसके तहत दोनों इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुली, समावेशी और लचीली नियम आधारित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पार्टनरशिप हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को आकार देने में मदद करती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना है। चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटना दोनों देशों के साझा हित में है। ये दोनों देश जापान और अमेरिका के साथ क्वाड के सदस्य भी हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। क्वाड के बारे में आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि क्वाड ग्रुप के कौन कौन सी कंट्री इसके सदस्य हैं। इसके अलावा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया था। बात करते हैं मुख्य रक्षा सहयोग की। देखिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की, भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की। देखिए, तो यहाँ पर अभी हमने बात की है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक समन्वय की। अभी जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर है मुख्य रक्षा सहयोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुख्य रक्षा सहयोग में देखते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट और क्या सब चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। देखिए, सबसे पहला है आपके सामने मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। यह बेहतर लॉजिस्टिक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट, यह दोनों देशों के रक्षा अनुसंधान संगठनों के बीच वार्ता को सुगम बनाता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन लॉयजन ऑफिसर। यह अधिकारी समुद्री स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये है आपका ओशिनडेक्स। ओशिनडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, मालाबार, ऑस्ट्रो हिंद, पिच ब्लैक आदि। तो आप देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। इनके नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ओशिनडेक्स सबसे पहला है, ओशिनडेक्स, मालाबार, ऑस्ट्रो हिंद और आपका पिच ब्लैक। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं। कौन कौन सी कंट्री के बीच में होते हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया के। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा सहयोग के अन्य क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा, समुद्री व्यापार सुरक्षा आदि शामिल हैं। तो ये था आपका भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। नेक्स्ट है आपका इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अभी हम भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की बात करेंगे। देखिए, 5वीं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तो इसका आयोजन भी कहां पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। इस 2+2 वार्ता में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। साथ ही सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस के साथ भी 2+2 वार्ता तंत्र अपनाया हुआ है। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।
आपको यहाँ पर ध्यान देना है और याद रखना है कि भारत किन कंट्री के साथ में 2+2 वार्ता करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन कंट्रीज़ के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स की। तो वार्ता के कुछ महत्वपूर्ण आउटकम्स यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला रक्षा के क्षेत्र में समझते हैं। तो रक्षा के क्षेत्र में दोनों पक्ष रक्षा औद्योगिक सहयोग के हिस्से के रूप में इन्फेंट्री कॉम्बैट लड़ाकू वाहनों का सह उत्पादन करेंगे। इसके अलावा दोनों पक्ष आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। SOSA, तो SOSA आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। SOSA की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। तो SOSA आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बेहतर करते हुए दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम को और एकीकृत करेगा। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने रक्षा की बात की, रक्षा के क्षेत्र में क्या सब समझौते हुए हैं, क्या चीज़ें की जा रही हैं। दूसरा अभी हम बात कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका भारत महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी पहल की समीक्षा की गई। इसके अलावा ICET भारत महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी। तो ICET का लक्ष्य कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक तकनीकी साझेदारी को मजबूत व व्यापक बनाना है। बात करते हैं व्यापार की। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF, इसे हमने डिटेल में लास्ट क्लास में समझा था। IPEF क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है, तो काफ़ी अच्छे से इसे हमने समझा था, इसीलिए आपको लास्ट क्लास को देख लेना है। देखिए हम बात कर रहे हैं व्यापार की। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी की प्रगति की सराहना की गई है। IPEF के 4 स्तंभ होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसके 4 स्तंभ होते हैं व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा है स्वच्छ अर्थव्यवस्था, चौथा है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। तो IPEF के ये 4 स्तंभ यहाँ पर होते हैं। देखिए भारत IPEF के 3 स्तंभों में तो शामिल हो गया है, लेकिन व्यापार स्तंभ से बाहर है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इसे हमने लास्ट क्लास में भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भारत IPEF के 3 स्तंभों में तो शामिल हो गया है, लेकिन व्यापार स्तंभ से अभी भी भारत बाहर है। बात करते हैं बहुपक्षीय कूटनीति और कनेक्टिविटी की। दोनों पक्ष कौन कौन है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले हिंद प्रशांत के महत्व की पुष्टि की है। साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लाभों को भी दोहराया है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के तहत सहयोग में सुधार का उल्लेख भी किया गया है। तो ये कुछ यहाँ पर अन्य पॉइंट था। बात करते हैं भारत अमेरिका संबंधों के कुछ मुख्य पहलू की। देखिए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। तो आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन है? अमेरिका। अमेरिका भारत को रक्षा उपकरणों, हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंध कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देख सकते हैं अमेरिका भारत को रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा इसने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी है। दोनों पक्षों ने 2020 में संपन्न बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA जैसी रक्षा सहयोग संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो ये थे भारत अमेरिका संबंधों के कुछ मुख्य पहलू। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो अभी हम समझेंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है। देखिए भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है। यह सम्मेलन अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्व वाली और प्रगतिशील विश्व व्यवस्था की दिशा में हुई प्रगति को जारी रखने के उपायों पर केंद्रित था। भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान दक्षिण
का भी उद्घाटन किया। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए 5CS का भी सुझाव दिया है। और ये 5CS क्या है, तो आप देख सकते हैं ये 5CS हैं: कंसल्टेशन, परामर्श, कॉपरेशन, सहयोग, कम्युनिकेशन, संचार, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण। तो ये आपके यहाँ पर 5C दिए गए हैं। तो 5C का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए इन 5C का सुझाव यहाँ पर दिया है। 5C का मतलब क्या होता है? कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इन्हें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, इससे पहले जनवरी 2023 में भारत ने प्रथम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की थी। इसमें ग्लोबल साउथ के 125 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन की थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ग्लोबल साउथ शब्दावली का आशय ऐसे देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित के रूप में संबोधित किया जाता है। तो ग्लोबल साउथ में आपके विकासशील देश शामिल होते हैं। ग्लोबल साउथ की अवधारणा को 1980 की ब्रंट लाइन से जोड़कर देखा जाता है। बात करते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग की। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है, या दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता क्यों है? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों और देशों पर जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के असमान प्रभाव से निपटने के लिए सहयोग जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों की प्रतिनिधित्व प्रणाली में सुधार करने के लिए भी सहयोग आवश्यक है। इसके अलावा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपसी सहयोग सहायक सिद्ध हो सकता है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी आपसी सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आप देख सकते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता क्यों है। अभी बात करते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए भारत द्वारा शुरू की गई कुछ मुख्य पहलों की। सबसे पहला है, भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ को G20 समूह का सदस्य बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पहल है जो भारत के द्वारा की गई है। तो भारत की पहल पर ही अफ्रीकी संघ को G20 समूह का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी पहलें शुरू की गई हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महर्षि पहल शुरू की गई है। तो महर्षि से आशय क्या है? महर्षि की फुल फॉर्म होती है मिलेट्स एंड ओथर एंशियंट इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल, ये आपकी महर्षि की फुल फॉर्म है। आपको याद रखना है महर्षि पहल किस लिए शुरू की गई है? तो ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए भारत के द्वारा शुरू की गई कुछ मुख्य पहलों को। इसके अलावा भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए मौसम और जलवायु पर्यवेक्षण हेतु उपग्रह सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो ये थी आपकी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। यहाँ पर आप एक मैप देख सकते हैं। इस मैप में आप यहाँ पर एक लाइन देख रहे होंगे। देखिए, ये जो आपकी यहाँ पर लाइन है, ये आपकी वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड कर देती है और ये आपका पूरा ग्लोबल साउथ है। तो ये जो आपकी सारी कंट्री हैं, ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो ये आपका ग्लोबल साउथ है और ग्लोबल साउथ में आपका मोस्टली जो विकासशील कंट्री हैं वो शामिल होती हैं। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो लाइन है, इसी को ही आप देख सकते हैं, ये ब्रेंड लाइन कहा जा रहा है। तो ये जो लाइन है, ये पूरे वर्ल्ड को, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिवाइड करती है। तो ये था आपका आज का इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आपकी टोटल 2 क्लासेस आई हैं, इन्हें आपको देख लेना है। और इस मैगजीन की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर। तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर watching the class. Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.